अच्छा सुनो, आज ना तुमसे एक सवाल करना था। तुम्हें लॉग आउट करना आता है क्या? अब तुम सोच रहे होगे कि कौन सा लॉग आउट, वो जो किसी ऐप या किसी अकाउंट से करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। ये जो तुम्हारे दिमाग में इतने सारे टैब एक साथ खुले रहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। असम्पशंस, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, प्री कंसीव नोशंस, ये सारी चीज़ें ना ऐसी हैं कि एक बार घुस जाएं तो किसी इंसान का दिमाग ख़राब कर देती हैं, और उसके रिश्ते भी। राइट, आई एम श्योर तुम इस बात से अग्री करोगे। मगर मैं उन खिड़कियों की बात कर रही हूँ, उन टैब्स की बात कर रही हूँ जो हमेशा हमारे दिमाग में 2400 घंटे खुले रहते हैं। उनको शट डाउन करना भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अरे यार, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई रिटन फॉर्मूला नहीं है, कोई पिल नहीं है जिससे मैं तुम्हें बताऊं कि लाइफ के स्ट्रेस से कैसे लॉग आउट करना है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये शेयर ज़रूर करनी चाहिए। और आई एम श्योर आप भी करते ही होंगे, और नहीं करते तो कर लेना। नंबर 1, किसी एक ऐसे इंसान से बात करना जिसके आगे आप सब कुछ बता सकते हो, जिसके आगे आप रो सकते हो, जिसके आगे आप हंस सकते हो, अपने दिन भर की थकान मिटा सकते हो, जिसके आगे आप कैसा एक्चुअल में महसूस करते हो वो बता सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो वो हमारी मम्मियों की लाइफ में ना हमारी मासियाँ होती हैं जिनके साथ वो दिन भर कॉल करके अपना ज़िंदगी भर का लॉग आउट करती रहती हैं, बस गप्पे मारती रहती हैं और दिल हल्का करती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है हम सब की ज़िंदगी में ना एक मासी तो होनी ही चाहिए, जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी भर की थकान शेयर कर सकें, अपनी खुशियाँ, अपने डर, कहाँ कहाँ हम फंसे हैं वो सब फील कर सकें, उनके साथ महसूस कर सकें। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास वो एक इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ वो वल्नरेबल हो सके। और नंबर 2 इज़, मुझे ऐसे लगता है जायके का और दिल का ना एक अजीब सा रिश्ता होता है। ये रिश्ता एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मगर कुछ तो बात है कि आपका मनपसंद खाना खाने से आपका मूड एकदम से ठीक हो जाता है। चाहे दिन भर की कितनी भी थकान हो, स्ट्रेस हो, परेशानी हो, मगर आपका फेवरेट खाना आपके सामने आ जाता है ना, तो कुछ बात बन जाती है ना। मैं बता रही हूँ, ऐसा भी होता है कि जब दिल टूटा होता है तो खाने का मन नहीं करता है, सबसे पहले भूख चली जाती है। तो ये बात तो पक्की है कि स्ट्रेस को लॉग आउट करने का एक वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट अंडररेटेड तरीका है जिसे हम रियलाइज़ नहीं करते, वो है अपना बेस्ट खाना खाना। ऐसे तो फास्ट फूड के ज़माने में सब कुछ अच्छा लगता है, बट मेरे को मेरे मम्मी की हाथ की ना प्याज और पनीर की पराठी बहुत पसंद है। वो उसको खा कर या उसको देख कर, उसको सूंघता करना, मैं अपने बचपन के दिन में ट्रांसपोर्ट हो जाती हूँ। तो आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एक डिश तो ज़रूर होगी जिसको खा के आपका स्ट्रेस थोड़े समय के लिए दूर हो जाता है। अब ये जो तो मैंने आपको बातें की ना कि किसी फ्रेंड को कॉल करके उसके साथ सब कुछ शेयर कर लेना और खाना खा लेना, ये काफ़ी टेम्परेरी चीज़ें हैं जो आपकी ओवर थिंकिंग से या आपके स्ट्रेस से आपको थोड़े समय के लिए बचा सकती है। बट जो तीसरी चीज़ है ना, वो डेफिनेटली साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपको हेल्प करेगी आपके डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से लॉग आउट करने के लिए, और वो है मूवमेंट, बेसिकली एक्सरसाइज। कुछ लोगों को मशीनों में एक्सरसाइज करना पसंद है, कुछ लोगों को रनिंग करना पसंद है, वॉक करना ही पसंद है, और मेरे जैसे लोगों को सिर्फ एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना पसंद है, शायद साइकिलिंग या स्विमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर थोड़ा सा 1 घंटे का समय निकाल के, चाहे वो योगा मैट बिछाकर एक्सरसाइज करना हो, या बाहर अपने डॉग के साथ वॉक पर जाना हो, या अपने फ्रेंड के साथ स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना हो, और मुझे ऐसा लगता है कि movement in the body is definitely responsible to release stress, बिकॉज वो एंडोफिन्स रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में, विच आर हैप्पी हॉर्मोन्स। और पहले 2 तरीके थे वो काफ़ी टेम्परेरी थे, मगर रेगुलर मूवमेंट इन द बॉडी विल डेफिनेटली हेल्प यू गेन लॉट ऑफ क्लैरिटी, एंड आपकी जो माइंड की इम्बैग्विटी है, वो जो सारे टैब्स हैं ना, उसको धीरे 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 बंद करने में ज़रूर मदद करती है। एंड नंबर 4 इज़ सेटिंग बाउंड्री। ये ना, इसके बारे में सबसे ज़्यादा कम बात होती है। सेइंग नो टू समथिंग दैट यू डोंट लाइक, और सेइंग नो टू अ वर्क दैट यू डोंट वांट टू डू, और सेइंग नो टू अ फंक्शन दैट यू डोंट वांट टू गो, सेइंग नो टू समथिंग जो अभी इस वक्त शायद आप नहीं करना चाहते। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ को नो करना शुरू कर दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नो करना शुरू कर दो।
उन चीज़ों को नो करना शुरू कीजिए जो आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन नहीं होती, जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं होती, या उन कामों को मना करना शुरू कीजिए जो आपके काम के साथ अलाइन नहीं होता। उन लोगों को मना करना शुरू कीजिए जो आपकी वाइब्रेशंस के साथ अलाउ नहीं होते। हम बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे कि हम ना लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण होता है कि वो हमारी पर्सनल स्पेस में आ जाते हैं और वो हमारी थॉट्स को, हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारी थिंकिंग को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं, हम उन्हें इतना ज़्यादा पावर दे देते हैं जितना उन्हें नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली सेटिंग बाउंड्री इज़ द मोस्ट अंडररेटेड quality or thing that you should follow when it comes to unwinding, when it comes to closing all the tabs. तो I really hope आपको ये लॉग आउट करने के 4 तरीके समझ आए हों, अच्छे लगे हों, और अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उसके साथ जिसको ये वीडियो सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद अंशुल। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट, जहाँ पर एवरी थर्सडे मैं करती हूँ अलग अलग एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स से कॉन्वर्सेशन, एंड मी बीइंग अ मैजिशियन उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ। तो मैजिक टाइम देखना मत भूलना। ऑल्सो ऑन एवरी सैटरडे हम करते हैं ऐसे ही कुछ दिल की बातें, डेली रियलाइजेशंस पर चर्चा। एंड जाते जाते बस यही कहूँगी, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे 7 PM.